नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना संस्कृत भाषा का संस्कृत शिक्षण शास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जो सी टेट, यूपी टेट, आर टेट और हमारे पीआरटी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं संस्कृत भाषा का शिक्षण शास्त्र से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति। मतलब 4 जो भाषा के कौशल हैं उनमें द्वितीय मतलब दूसरा कौशल कौन सा है? श्रवणम, संभाषणम, पठनम या लेखनम। श्रवण का मतलब हो गया सुनना, संभाषणम का मतलब हो गया बोलना, पठनम का मतलब हो गया पढ़ना और लेखनम का मतलब हुआ यहाँ पे लिखना। जैसे कि आपको इमेज से भी समझ में आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए इजीली इमेज भी लगाई हुई है। ये देखिए पहला कौशल हमारा क्या है? लिसन। दूसरा स्पीक, थर्ड रीड, फोर्थ राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि चारों कौशलों में से द्वितीय कौशल हमारा कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? स्पीक। और संस्कृत में उसे क्या कहते हैं बोलने को? संभाषणम। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इमेज से आपको चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैं इमेज का यूज़ करती हूँ अपनी स्लाइड्स में। नेक्स्ट है श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति। श्रवण मतलब सुनने का जो कौशल होता है उसमें प्रमुख साधन क्या है? श्यामपट्ट, पुस्तकम, गुरुमुखम या फिर चित्रम। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है क्या होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सुनने के कौशल के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख साधन हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है? गुरु मुखम। गुरु के द्वारा बोली जाने वाली जो बातें हैं वो श्रवण कौशल के अंतर्गत प्रमुख साधन मानी जाती हैं। गुरु ने कितना बोला, क्या बोला, कैसे बोला, कितना हमने उसको सुना, कितना हमें समझ में आया, वो होता है श्रवण कौशल। सुनने का कौशल कि सुन करके उस बात को हमने कितना समझा, ये हमारा श्रवण कौशल में आता है। और इसमें प्रमुख साधन जो है इन 4 ऑप्शन में से वो क्या है? गुरु मुखम। ये देखिए गुरु की फोटो भी बनी हुई है बोलते हुए। नेक्स्ट है सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। मतलब सस्वर जब पाठन करते हैं उसमें क्या आवश्यक होता है? शुद्ध उच्चारणार्थम, भाव ग्रहणार्थम, काठिन्य निवारणार्थम, प्रश्नानाम समाधानाय। तो क्यों होता है सस्वर पाठन? क्यों मतलब क्यों आवश्यक होता है ये हमें बताना है। तो क्यों करते हैं स्वस्वर पठनम, क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शुद्ध उच्चारणार्थम। शुद्ध उच्चारण की प्रैक्टिस हो, बच्चों को वो उच्चारित कर पाए कठिन वर्ड्स को, इसके लिए हम स्वस्वर पठन करते हैं। संस्कृत भाषा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि संस्कृत भाषा में उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ बहुत होती हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है स्वस्वर पठनम। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। संस्कृत भाषा के शिक्षण में कौन से उपकरणों को प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है? केवलम श्रव्य उपकरणानि, केवलम दृश्य उपकरणानि, चित्राणि, दृश्य श्रव्य उपकरणानि। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इन चारों में से हमारा? जैसा कि आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, दृश्य श्रव्य सामग्री, इन दोनों का ही हम यूज करके अपनी संस्कृत भाषा के शिक्षण को अच्छा बना सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का जब हम अपनी टीचिंग में यूज करते हैं तो उससे जो हमारा मेथड है, टीचिंग का स्टाइल है, वो इम्प्रूव होता है और बच्चों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट है अनुवाद शिक्षणस्य विधियां सन्ति। अनुवाद शिक्षण की विधियां हैं क्या? इनमें से 4 ऑप्शन में से हमें बताना है क्या है। पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि और फोर्थ है हमारी सर्वा। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? सर्वा। ये सभी अनुवाद शिक्षण की विधि मानी जाती है।
नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायोपकरणम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है जो परंपरा के हिसाब से चला आ रहा है प्राचीन काल से, वो हमें बताना है। दूरदर्शनम, श्यामपट्टा, चित्रम, आकाशवाणी। तो ये इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, किसका चित्र है ये, समझ गए ना सभी लोग, किसका चित्र है, श्यामपट्ट का, जिसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड परंपरागत सहायक उपकरणों में प्रमुख माना जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा श्यामपट्ट। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षणे अन्यस्य द्वितीय भेदा वर्तते। संस्कृत शिक्षण का दूसरा भेद क्या है, खंडान्वय, दंडान्वय, शब्दान्वय या फिर अर्थान्वय, ये हमें बताना है कि कौन सा है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा खंडान्वय, मतलब खंडों में बांट करके अन्वय को उसके द्वारा भी संस्कृत का शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषायाम स्वराः सन्ति। संस्कृत भाषा में स्वर होते हैं, कौन कौन से स्वर हैं, इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है। य व र श श अ अण म और न, अ ई उ और री। तो स्वर कौन से हो गए हमारे, ये चार हमारे स्वर माने जाते हैं, ये पंचमाक्षर माने जाते हैं, और ये हमारे ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। श श श और य व र हमारे अंतस्थ के अंतर्गत आ जाते हैं, और ये अ ई उ और री हमारे ये स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते। संस्कृत भाषा सर्वाधिक प्राचीन भाषा कही जाती है, किसमें, दूरदर्शनार्थम, संगणकार्थम, चित्रार्थम, ध्वनि विस्तारक यंत्रार्थम। किसके लिए प्राचीन भाषा कही जाती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, संगणकार्थम। मतलब ये संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर की ये लैंग्वेज मानी जाती है, बहुत अच्छी संस्कृत भाषा, और उसी की से प्राचीनतम भाषा भी माना जाता है। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता। बुनियादी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, राजेंद्र प्रसाद महोदयन, एन गोपाल स्वामी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी महोदय। बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट इनमें से किसने दिया था, चार ऑप्शन में से हमें बताना है। तो ये हमारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। इसको बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा के नाम से भी इसको जाना जाता है, वर्धा शिक्षा या फिर हम कहें बेसिक शिक्षा इसको कहा जाता है, ये गांधी जी ने दी थी। नेक्स्ट है माता पितरौ इत्यस्य समासः विग्रह अस्ति। माता पितरौ का समास विग्रह अगर हम करें तो इन चार ऑप्शन में से क्या होगा, माता च पिता च, मातुः पितरः, माता पितरौ, मातरौ पितरौ। तो इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है क्या हो जाएगा, तो सही होगा हमारा माता च पिता च, और उसमें द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है कृत्वा इत्यत्र कः प्रत्यय प्रयुक्त। इस कृत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, अक्त, सानच, अक्तवतु या फिर त्वा। तो कौन सा प्रत्यय यूज करके बना है ये बना है हमारा त्वा प्रत्यय का यूज करके। कृ धातु में अक्त्वा प्रत्यय जब हम यूज करते हैं तो हमारा बनता है कृत्वा। ठीक है। नेक्स्ट है तीर्थ यात्राये इत्यस्य का विभक्ति, षष्ठी, चतुर्थी, पंचमी या फिर तृतीया। इसमें तीर्थ यात्रा ये इस वर्ड में हमें बताना है कि कौन सी विभक्ति है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कौन सी विभक्ति है इसमें, चतुर्थी विभक्ति, तीर्थ यात्रा के लिए, इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपाल्यत इत्यत्र लकार अस्ति, लोट लकार। अपाल्यत ये वर्ड है हमारे सामने, तो इसमें हमें बताना है कौन सा लकार है, लोट लकार, लिट लकार, लिंग लकार या फिर लुंग लकार। तो हमारा कौन सा लकार है इसमें, हमारा इसमें है लिंग लकार। जैसे अपठत बनता है वैसे ही इसका बना है रूप यहाँ पर अपाल्यत, लिंग लकार में। नेक्स्ट है श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत, अत्र विशेषणम अस्ति। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र थे, तो यहाँ पे हमें विशेषण बताना है। तो क्या हो जाएगा, श्रवण कुमार, पुत्र, आज्ञाकारी या फिर आसीत। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा आज्ञाकारी। श्रवण कुमार की विशेषता कौन बता रहा है, श्रवण कुमार पुत्र थे, कैसे पुत्र थे वो, आज्ञाकारी पुत्र थे। तो यहाँ पर आज्ञाकारी एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है।
तो ये था हमारा संस्कृत भाषा शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।